दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्लास 8 के जितना भी चैप्टर है उन सारे चैप्टरों के नामों के बारे में। और उन सारे चैप्टरों के नामों के बारे में जानेंगे भी, उनके साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि इन चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है और जानना क्या है। उन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहला चैप्टर आता है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या में हम यही पढ़ेंगे कि परिमेय संख्या का जोड़ घटा और गुना भाग कैसे करेंगे, और परिमेय संख्या का जो कुछ कुछ टॉपिक होता है जैसे कि क्रम विनिमय नियम हो गया, साहचर्य नियम हो गया, संपर्क नियम हो गया, ये सारा का सारा चीज़ हम चैप्टर 1 में पढ़ेंगे जो कि परिमेय संख्या है। तो दूसरा यहाँ पे चैप्टर है एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण कहने का मतलब हुआ जिसमें एक चर हो, यानी चर किसको कहते हैं जिसका मान बदलता है, यानी कि x हो गया, y हो गया, z हो गया, ये सब जो है इन सबको हम कहते हैं चर, जिसका मान बदलते रहता है, ठीक ना। तो इसमें सिर्फ बोल रहा है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर का मतलब हुआ अगर x है तो x ही रहेगा सब, अगर y है तो y ही रहेगा सब, उसे कहते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण। समीकरण का मतलब होता है कि कोई भी बहुपद को अगर 0 के बराबर कर देंगे तो उसी को समीकरण कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 2x + 3 है, इसको 0 के बराबर कर देंगे तो यही हो गया समीकरण, इसी को कहते हैं समीकरण, यानी कि एक चर वाले रैखिक समीकरण। आगे है यहाँ पे तीसरे नंबर पे ज्यामितीय आकृतियों की समझ, यानी कि ज्यामितीय आकृतियों की समझ की मतलब हो गया जिसमें हम त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, आयत हो गया, इस तरह से जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे, यानी कि त्रिभुज, आयत, रेक्टेंगल जो भी चीज़ होता है ज्यामिति में, उनके बारे में अगर अध्ययन करेंगे ज्योमेट्री के बारे में। इसमें खास तौर पे कंपास का ज़रूरी पड़ता है जिसको हम ज्योमेट्री कहते हैं, और कंपास कंपास भी ठेठी भाषा में बोलते हैं। तो उनका यूज़ इसमें होता है ज्यामितीय आकृतियों की समझ में। आगे है चैप्टर आँकड़ों का प्रबंधन। आँकड़ों का प्रबंधन का मतलब हुआ इसमें हम पढ़ेंगे जैसे बारंबारता, आवर्त सारणी होता है, उन सारी चीज़ों के बारे में, और आलेखों के बारे में पढ़ेंगे कि जैसे कि एक साइकिल है और वो मार्च में कितना बढ़ा, मतलब बढ़ा और घटा, उन सब का जो एक चार्ट होता है, उन सारे चार्टों के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं, यानी आँकड़ों का प्रबंधन के बारे में, यानी किसी का भी आँकड़ा रहता है उनके बारे में हम जानकारी लेते हैं। आगे है चैप्टर है वर्ग और वर्गमूल। इसको हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट बोलते हैं, यानी वर्ग और वर्गमूल हम यही पढ़ते हैं कि जैसे कि बोल दिए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये 4। आप कहेंगे 4 का जो वर्गमूल है यानी स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 2। इस तरह से हम वर्ग और वर्गमूल पढ़ते हैं। और आगे है चैप्टर घन एवं घनमूल। घन का मतलब होता है क्यूब, यानी कि क्यूब का जो मान होगा वो 3 हो जाएगा, यानी इसमें जैसे पावर 2 देते हैं स्क्वायर में, तो उसमें हम देंगे 2 पर पावर 3, तो इसका हो जाएगा 8, और वही पूछेंगे 8 का तो इसमें बोलेंगे 2, इस तरह से। तो आगे हम देखते हैं, ये भी हो गया घन और घनमूल ज्यामितीय आकृतियों की रचना, यानी कि हम कैसे त्रिभुज बनाएँगे, कैसे चतुर्भुज बनाएँगे, उसमें लंब कैसे खींचेंगे, उसका समद्विभाजक कैसे करेंगे, कैसे कोण बनाएँगे, वो सारा का सारा चीज़ पढ़ेंगे। 7 चैप्टर है ज्यामितीय आकृतियों की रचना। रचना का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बनाना या फिर उसे डिज़ाइन करना। आगे है यहाँ पे राशियों की तुलना। राशियों की तुलना का मतलब हो गया जैसे कि दूरी है और फिर दूरी है, यानी 2 राशि जैसे कि 5 किलोमीटर और एक है 6 किलोमीटर। इन दोनों के बीच में तुलना का मतलब है दोनों को बराबर करना ही तुलना कहलाता है। जैसे कि हम यहाँ पे करना चाहेंगे, जैसे कि 24 दिन, एक है मान लीजिए 18 दिन, इसको कहेंगे इसका तुलना करने के लिए। तो तुलना कैसे करेंगे, लिख देंगे 24/18, तो ये 6 के टेबल में अगर काटेंगे तो ये हो जाएगा 18 का आधा हो जाएगा यहाँ पे 9 दूना 18, और 24 का आधा हो जाएगा 12। फिर 3 के टेबल से 3 तिये 9, 3 चौके 12, बराबर लिखेंगे 4/3। इस तरह से इसको हम कर सकते हैं। आगे है यहाँ पे बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक में हम जो पढ़ेंगे उसके बारे में भी जानना बेहद ही ज़रूरी है। बीजीय व्यंजक में हम खास तौर पे पढ़ते हैं एक्स वाई जेड, इन सब चीज़ों को जोड़ने के लिए। जैसे कि 2x + 2x है तो इनको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4x। 2x गुना 2x है तो इसको जब गुना करेंगे तो 2 गुना 2 करेंगे तो ये 4, और x गुना x करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। इस तरह से हम बीजीय व्यंजक चैप्टर जो है इसमें हम यही सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। जोड़ घटा गुना भाग जो होता है बीजीय व्यंजक का भी, जोड़ घटा गुना और भाग, इन चारों चीज़ों के बारे में हम बीजीय व्यंजक में भी पढ़ते हैं। आगे है यहाँ पे अगला चैप्टर घातांक एवं घात। घातांक एवं घात में हम कैसे पढ़ेंगे उनके बारे में भी जानते हैं। जैसे कि 2 पर पावर 2 लिख दिए तो इसको लिखेंगे 2 गुना 2 तो हो गया 4। अगर 2 पर पावर 6 लिख दिए तो इसको लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5, ये हो गया 6। अब इसको अगर गुना करके लिखेंगे तो 2 गुना 2 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, इस तरह से इसको लिखेंगे। आगे है सीधा और प्रतिलोम समानुपात। सीधा और प्रतिलोम समानुपात का मतलब हुआ कि इसमें इस तरह का क्वेश्चन रहेगा कि बोलेगा कि एक मजदूर एक दिन में
मतलब कोई एक मज़दूर जो है एक काम को 10 दिन में पूरा करता है, तो 10 मज़दूर एक काम को कितने दिन में पूरा करेगा? इस तरह का जो क्वेश्चन होता है वो पूछा जाता है सीधा और प्रतिलोम समानुपात। इसमें होता है अनुकर्मानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती के बारे में। आगे है यहाँ पे ठोस आकारों का चित्रण, यानी ठोस आकृति दिया रहेगा, उनका चित्रण कैसे करना, उनको कैसे पहचानना है, उनके बारे में जानेंगे। और आगे का जो चैप्टर है क्षेत्रमिति, इस क्षेत्रमिति में जैसे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का परिमाप क्या होता है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम इस क्षेत्रमिति में पढ़ते हैं। आगे है यहाँ पे गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब हो गया जैसे 20 है, इसका कहेंगे अभाज्य गुणनखंड करने के लिए, तो इसमें 10, फिर 2 से ये 5, फिर 5 से इस तरह से करते हैं, तो इसी को कहते हैं गुणनखंड। आलेखों का परिचय हो गया कि यानी कोई भी चित्र दिया रहेगा उनसे हमको परिचय करना है, और संख्याओं के साथ खेलना, ये अंतिम और आखिरी चैप्टर होता है। इन सब में तो हम समझ गए कि किस चैप्टर में हमें क्या-क्या पढ़ना है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।